चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 7 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर दो डिफरेंसेस को मेंशन किया गया है। द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, पहला जो डिफरेंस है वह कहता है कि टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं पर दूसरा डिफरेंस देखेंगे तो कहेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम लोग मेल और फीमेल गेमेट कहते हैं, और इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। या तो पेरेंट खुद को स्प्लिट अप करके नए ऑर्गेनिज्म को क्रिएट या जनरेट करेंगे, या फिर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का पार्ट से ही नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वह कहता है, ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल मेथड, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो असेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। और कहे कि विच बाय सेक्सुअल मेथड, और कौन है जो सेक्सुअल मेथड्स, यानी ऑर्गेनिजम्स की यहाँ लिस्ट दी गई और लिस्ट में से आपको छांटना है कि कौन सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करेगा और कौन असेक्सुअल से। तो देखिए, कैट्स, ह्यूमंस, बर्ड्स, ये सब जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन से जो है वह सेक्सुअल प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करते हैं, और जो आपका अमीबा है या हाइड्रा है, ये सब जो है वो असेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्लासेज में डिस्कस किया था बडिंग और बडिंग प्रोसेस को बताया था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कह रहे हैं व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। कह रहे हैं कि व्हेन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल अगर कहेगा तो एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग्स में, फिशेज में, ये सब में परफॉर्म होता है। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब कि इसमें जो फीमेल्स होती हैं वह एग्स को लीड करती हैं अपने सराउंडिंग में, और मेल्स जो होते हैं वह स्पर्म्स को रिलीज करते हैं, और दोनों में यानी दोनों जो गेमेट्स हैं वह सराउंडिंग में ही क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फीमेल बॉडी के बाहर होता है, सराउंडिंग में होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स या ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा वह इनसाइड द फीमेल बॉडी होगा। व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग, यानी इनमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स का लिस्ट आपके बुक में दे रखा है, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा फ्रॉग्स और फिशेज में, जैसा कि पहले हमने आपको एग्जांपल बताया है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा काउस, ह्यूमंस, हैंस, इन सब में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे। अब लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाकर और उसके डिफरेंट पार्ट्स को आपको शो आउट करना है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें हम सबसे पहले बता रहे हैं, ये है आपका जो है वो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ओवरी के ठीक ऊपर ये जो प्रोजेक्शन आपको ट्यूबुलर प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ओविडक्ट। ठीक है, और इस एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज होती हैं, दो ओविडक्ट्स होते हैं, और यूट्रस, यहाँ पे जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं यूट्रस, और यहाँ पे होगा आपका सर्विक्स, और यहाँ पे होगा वेजाइना। ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
वेयर इन द ह्यूमन बॉडी डज एन एग गेट फर्टिलाइज्ड, यानी ह्यूमन बॉडी में कौन से पार्ट में एग फर्टिलाइज होता है, लिखेंगे इन ह्यूमन बॉडी एग्स गेट फर्टिलाइज्ड इन ओविडक्ट, यानी ओविडक्ट में एग्स फर्टिलाइज होते हैं। अगला कहेगा गिव टू डिफरेंसेज बिटवीन जाइगोट एम्ब्रायो एंड द फिटस। जाइगोट एम्ब्रायो और फिटस में दो डिफरेंसेस लिखने हैं। जाइगोट क्या है, कह रहा है कि जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट, यानी गेमेट्स के फ्यूजन से क्या हो जाता है, गेमेट्स का फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और जाइगोट थ्रू फॉर्म होते हैं। दूसरा डिफरेंस आप देखेंगे तो कहेगा कि इट इज द बिगिनिंग, है ना, इट इज द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ बेबी, यानी यह जो है वह किसी भी एनिमल का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं उसका लाइफ का बिगिनिंग स्टेज होता है, फर्स्ट प्राइमरी स्टेज होता है जाइगोट, क्योंकि यह एक सिंगल सेल है। फिर जब एम्ब्रायो बनेगा तो यही जाइगोट मल्टी टाइम्स डिवाइड होगा और रिपीटेड डिवीजन के थ्रू जो आपका जो है बाउल ऑफ सेल बनेगा वह कहलाएगा एम्ब्रायो। एंड कह रहेगा कि अगला जो स्टेप है वह कहलाएगा कि इट इज अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन बेबी इन यूट्रस, और यूट्रस में यह अर्ली स्टेज प्राइमरी स्टेज कहलाता है यूट्रस में पहुंचने के बाद, क्योंकि जाइगोट ओविडक्ट में रहता है, जब यूट्रस में पहुंचता है तो ये एम्ब्रायो है, और इसलिए एम्ब्रायो जो है वह यूट्रस के अंदर कहलाएगा प्राइमरी स्टेज, अर्ली स्टेज कहलाएगा। लेटर ऑन यह प्रोसेस कंटिन्यूअस में जारी रहेगा और कहेगा कि इट इज फॉर्म्ड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, यानी यह जो फिटस है वह एम्ब्रायो के ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से बनेगा, यानी जब एम्ब्रायो में जो है आपका ऑर्गन्स विजिबल हो जाएगा, है ना, ऑर्गन्स विजिबल होने लगेंगे, तब उसी एम्ब्रायो का नाम पड़ जाएगा फिटस, ठीक है। और फिटस में कहता है कि यह जैसे एम्ब्रायो अर्ली स्टेज था तो फिटस क्या हो गया, लेटर स्टेज में हो जाएगा, ठीक है, तो ये कहलाएगा फिटस। फिटस जो है वह आप याद रखिए कि एम्ब्रायो स्टेज के बाद ऑर्गन्स के विजिबल होने पर फिटस स्टेज स्टार्ट होता है, और फिटस स्टेज जो है वह यंगवन के जन्म लेने तक जो है वह आपका फिटस स्टेज रहता है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंसेस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। कह रहा है कि सबसे पहले है कि पहला स्टेप क्या होता है, कह रहा है कि द मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गेमेट, है ना, कॉल्ड स्पर्म, यानी सबसे पहला काम होगा कि मेल गेमेट जो है मेल गेमेट प्रोड्यूस किया जाएगा मेल पेरेंट के द्वारा, जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं। सेकेंड स्टेप, द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस द फीमेल गेमेट कॉल्ड ओवम, यानी फीमेल पेरेंट जो है वह फीमेल गेमेट को प्रोड्यूस करती है जिसे हम लोग ओवम कहते हैं। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो मेल गेमेट स्पर्म है दैट फ्यूजेस इनसाइड द फीमेल गेमेट ओवम, यानी मेल गेमेट स्पर्म जो है वह फीमेल गेमेट ओवम के भीतर फ्यूज करेगा, यानी मेनली तो न्यूक्लियस ही फ्यूजन होता है, इसलिए हमने इसमें इंसर्ट किया कि न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेज विद द न्यूक्लियस ऑफ ओवम टू फॉर्म जाइगोट, यानी यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा सेकेंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि जो जाइगोट होगा दैट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म द हॉलो बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड एम्ब्रायो, यानी सेल्स का जो हॉलो बॉल्स फॉर्म होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्ब्रायो कहेंगे। अगले स्टेप में एम्ब्रायो चला जाएगा यूट्रस में और वहां पर अब ग्रोथ डेवलपमेंट करेगा। नेक्स्ट स्टेज में कहेगा कि एम्ब्रायो ग्रो एंड फॉर्म फिटस, एम्ब्रायो ग्रो करेगा और फिटस को बनाएगा। अगला स्टेप, फिटस ग्रो करेगा और वह डेवलप करेगा, वह बनाएगा, डेवलप इनटू ह्यूमन, डेवलप इनटू अ यंग वन या न्यू बेबी, यानी यह नए बेबी के रूप में फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से इतने स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। अगला कहेगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप जब लेबल्ड करेंगे, देखेंगे, आप ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर आपको 2 टेस्टिस बनाना है। दोनों टेस्टिस जो है वह आपके एक्स्ट्रा एब्डोमिनली पाउच, जिसे स्क्रोटल सैक कहते हैं, इसमें प्लेस्ड होता है। इन टेस्टिस का वर्क तो आपको पता है कि यह स्पर्म्स को फॉर्म करेंगे और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को फॉर्म करते हैं। अच्छा, स्क्रोटल सैक जो है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनली होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। यह एक आइडियल टेम्परेचर माना जाता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड सर्वाइवल ऑफ स्पर्म्स के लिए यह टेम्परेचर एसेंशियल होता है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग कहते हैं एपिडिडाइमिस। स्पर्म्स इसमें बनेगा और एपिडिडाइमिस में आकर टेम्पररली स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा आपका, यहाँ से आप एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्पर्म डक्ट, या उसे हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल, सॉरी स्पर्म डक्ट कहते हैं, या इसे हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। यह स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस यहाँ से स्पर्म्स को लेकर जाएगा और यूरेथ्रा में रिलीज करेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो यह जो है स्पर्म डक्ट के साथ जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, ये सेमिनल वेसिकल्स हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड्स आपको दिख रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स को हम लोग ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप जो है वह आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। ये जो आपके ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, यही जो है वह अल्कलाइन न्यूट्रिशियस लिक्विड को सेक्रेट करते हैं, जो स्पर्म्स जब इस वास डिफरेंस से आएंगे तो इनके साथ यह मिक्स हो जाएगा ताकि इन स्पर्म्स को यह नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। यह अल्कलाइन होता है ताकि इसमें प्रेजेंट एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है ना। और स्पर्म्स और इन ग्लैंड्स के द्वारा सेक्रेटेड अल्कलाइन न्यूट्रिशियस लिक्विड के मिक्स होने पर उसका नाम क्या हो जाता है, सीमेन हो जाता है। जैसे चीनी और पानी को आप मिक्स करें, चीनी और पानी को अगर आप मिक्स करें तो वह क्या बन जाता है, तो वह बन जाता है शरबत। इसी तरह से सीमेन और सॉरी इसमें लिक्विड और स्पर्म्स मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएंगे, सीमेन बन जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे तो इस यह जो आपका यूरेथ्रा है, यह कॉमन एक्ट करता है, कॉमन पासेस पर यूरिन एंड कॉमन पासेस पर सीमेन, यानी सीमेन और यूरिन दोनों के लिए यह कॉमन पासेस का वर्क करता है। यूरिनरी ब्लडर से यहाँ पर यूरिन पासेज आउट होगा और यहाँ से ये दोनों जो डक्ट्स हैं, ये दोनों डक्ट्स यहाँ पर सीमेन को जो है वह एंटर कराएंगे। इस तरह यह बॉडी यूरेथ्रा के थ्रू, यानी इसे, और इसका जो आउटर ओपनिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, यूरेथ्रल ओपनिंग कहेंगे, जहाँ से बाहर निकलेगा। इसके चारों तरफ आप मस्कुलर प्रोजेक्शंस को देख रहे हैं। यह मस्कुलर प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा, तो यह मस्कुलर प्रोजेक्शन कहलाता है पेनिस। यह रिच ब्लड सप्लाई वेसल्स को कंसिस्ट करता है और यह रिच ब्लड सप्लाई वेसल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसमें रिच ब्लड अमाउंट को सप्लाई कर देता है ताकि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन को स्लाइट एंड टेम्पोररी हार्डनेस गेन हो सके फॉर प्रॉपर प्रोसेस ऑफ कॉपुलेशन और मैटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए 8th क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स अंडरगो द मेटामॉर्फोसिस, यानी मेटामॉर्फोसिस क्या है और कौन से एनिमल्स हैं जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। कहेंगे कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन इमैच्योर फॉर्म ऑफ एनिमल like larva to its adult form in two or more distinct stages is called metamorphosis। यानी मेटामॉर्फोसिस में कह रहा है कि यह जो है इमैच्योर फॉर्म से मैच्योर फॉर्म यानी एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इस मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनिजम्स जो हैं वह 2 या 2 से ज़्यादा स्टेजेस ऑफ लाइफ को जो है वह लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जैसे आप देखेंगे बटरफ्लाई या सिल्क मॉथ में देखेंगे तो एग्स जब हैच होते हैं तो कैटरपिलर से लार्वा उससे बाहर आते हैं। ये लार्वा जो है वह फीड करेंगे और लार्वा जो है वह कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा में, और प्यूपा फिर जो है वह ब्रेक डाउन होगा और वह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। वह फिर उस प्यूपा से बाहर आएगा कौन, एडल्ट बाहर आएगा। तो इस तरह से यह 2 से ज़्यादा स्टेजेस ऑफ लाइफ को जो है वह क्रॉस करके ट्रांसफॉर्म करके एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। देखिए इसमें अगर बात करें उनके लिस्ट में तो कहेंगे कि काऊ, ह्यूमन, स्पैरो, हेंस, मंकी, ये सब जो है वह
मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करते हैं, जबकि फ्रॉग्स, हाउस फ्लाई, स्पैरो, हाउस फ्लाइज, बटरफ्लाई, ठीक है, सॉरी गलत, मॉस्किटो, ये सब जो है वह क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स? 9th क्वेश्चन में के ए में पूछेगा कि विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स में डिफरेंस। तो देखिए, ओविपेरस एनिमल्स जो हैं वह एग्स लेड करते हैं और उसी एग्स के हैच होने पर उसके यंग वंस बाहर आते हैं, जबकि अगर हम बात करें विविपेरस एनिमल्स की तो वह डायरेक्टली जो है वह यंग वंस को जन्म देते हैं, वो एग्स लेड नहीं करते हैं। 9 के बी के क्वेश्चन की बात करें तो कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर विविपोरस एंड विच आर ओविपोरस। तो ओविपोरस और विविपेरस एनिमल्स के बारे में तो देखिए, उसके लिस्ट के अकॉर्डिंग ओविपेरस को हमने अलग कर दिया और विविपेरस को अलग कर दिया है। ओविपेरस एनिमल्स में फ्रॉक्स, स्पैरो, लिजर्ड्स, हेंस, फिश, बटरफ्लाई ये सब एक से लेट करते हैं, इसलिए ओविपेरस हैं। और ह्यूमन, काउ, डॉग्स, कैट्स ये सब जो है वो डायरेक्ट यंग वंस को जन्म देते हैं, इसलिए ये विविपेरस एनिमल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि व्हाट इज मींट बाय द क्लोनिंग एंड स्टेट वेदर द गेमेट्स आर इन्वॉल्व्ड और नॉट एंड नेम द एनिमल विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग। यानी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सबसे पहला है कि क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है कि इसमें क्लोनिंग क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया है कि स्टेट वेदर गेमेट्स आर इन्वॉल्व्ड और नॉट, और अगला क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व कर दिया कि नेम द एनिमल्स विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग, यानी कौन कौन से एनिमल्स हैं जो क्लोनिंग प्रोसेस से प्रोड्यूस किए गए हैं। तो देखिए, इसमें जो है वह कहता है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनिमल बाय मींस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड क्लोनिंग। यानी वह असेक्सुअल मेथड जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी तैयार की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लोनिंग, ठीक है। इसमें कह रहा है कि क्या गेमेट्स इन्वॉल्व होंगे, तो कहता है कि केवल फीमेल गेमेट को जो है वह वहां पर यूटिलाइज किया जाता है, और वहां पर मेल गेमेट का यूटिलाइजेशन नहीं होता, बल्कि वहां पर फीमेल गेमेट के जो आपका न्यूक्लियस होता है उसको रिमूव करके और वहां पर नॉर्मल बॉडी सेल के न्यूक्लियस को प्लेस कर दिया जाता है, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, केवल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो इस प्रोसेस को यह प्रोसेस असेक्सुअल होता है और उसमें एग्जैक्ट कॉपी तैयार होते हैं। अगला कहेगा कि इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स का कॉपी क्लोन तैयार किया गया, तो इसमें शिप्स का, जिसका नाम हमने पढ़ा था कि डॉली, इसके अलावा काउज और पिग्स के क्लोन्स तैयार किए गए हैं। व्हाट इज मिंट बाय रिप्रोडक्शन एंड व्हाई इट इज एसेंशियल, यानी कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है और वह क्यों जरूरी है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन प्रोसेस के, तो यहां पे कहेगा कि द लाइफ प्रोसेस थ्रू विच ऑल ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ ऑफ देयर न्यू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी वह लाइफ प्रोसेस जिसमें सभी ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। और इसका नेसेसरी है, तो इसके 3 पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ ऑन द अर्थ, यानी अगर अर्थ पर जीवन बनाए रखना है तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। दूसरा जाएगा कि इट इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर स्पेसीज, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी स्पेसीज को अर्थ पर बनाए रखना है तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। और थर्ड पॉइंट मेंशन किया है कि इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर अपनी जनसंख्या पॉपुलेशन को बढ़ाना है तो रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को और कुछ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू।